हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा कि जो बोर्ड परीक्षा में साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये विज्ञान का है और 2022 बोर्ड परीक्षा का है। आप देख सकते हैं और इसका जो कोडिंग है वो है 824 BL। फ्रेंड्स, ये जो कोड होता है इसको हमें अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में फिल करना रहता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जो समय है वो कितना है, 3 घंटा 15 मिनट। फ्रेंड्स, आपको बोर्ड परीक्षा में आपको जो समय दिया जाता है वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। आपका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। यहाँ पे हमें नोट क्या दिया है, आप मैं पढ़ता हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फ्रेंड्स, जो 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं उसमें से जो ये 15 मिनट हैं ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब मैं निर्देश पढ़ता हूँ। जो हमको पहला निर्देश दिया गया है वो क्या है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है ये 3 खंड यानी कि क, ख, ग में विभाजित है। उसके बाद फ्रेंड दूसरा निर्देश क्या है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। फ्रेंड्स, जो हमारा क, ख, ग खंड है इसके जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर चुनाव अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। फ्रेंड्स, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही विकल्प है उसको चुनकर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारा जो तीसरा निर्देश है वो क्या है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले खंड क कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर 5 क्वेश्चन हैं तो आपको पाँचों क्वेश्चन एक साथ ही करना है। ये नहीं कि पहले आप 3 क्वेश्चन करें फिर बाद में 2 क्वेश्चन करें, ऐसे नहीं, आपको सब क्वेश्चन साथ में ही करना है। ये आपको देखिए निर्देश में दिया गया है। और अगर आप किसी नए खंड को शुरू कर रहे हैं तो उस खंड को आपको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चौथा निर्देश क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फ्रेंड्स, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको सभी प्रश्न को करना है। अगला निर्देश हमारा क्या है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हैं उनके जो अंक हैं वो उनके सामने ही लिखे गए हैं। हमारा जो अंतिम निर्देश है वो क्या है, आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। फ्रेंड्स, इसका मतलब अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको चित्र में नामांकन करना है तथा रासायनिक समीकरण भी देना है। अब हम चलते हैं अपने पहले खंड की तरफ। तो जो हमारा पहला खंड है वो है हमारा खंड क। फ्रेंड्स, इस खंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पहला खंड है वो फिजिक्स से है, यानी कि फिजिक्स से हमें कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से कितने नंबर पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारा जो टोटल है वो 70 नंबर का है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा फिजिक्स है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा, हमारा फिजिक्स हमसे पूछा जाएगा 25 नंबर का, और केमिस्ट्री पूछा जाएगा हमसे 20 नंबर का, और बायोलॉजी पूछा जाएगा 25 नंबर का। टोटल मिला के फ्रेंड्स हो जाएंगे 70 नंबर। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि किस खंड से आपको कितना नंबर पूछ रहा है, आपको उस प्रकार से तैयारी करनी है साइंस में, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, बहुविकल्पीय है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर छांटना है और उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। फ्रेंड्स, आपको माध्यम दिए गए हैं और आपको बताना है कि सबसे न्यूनतम जो प्रकाश की चाल है वो किस में है। तो आपके ऑप्शंस हैं हीरा, जल, कांच
किरोसिन। अब मैं आपको अपने तीसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सब क्वेश्चन फ्रेंड्स एक एक नंबर का है, उसके सामने देखिए उसके अंक लिखे गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वैद्युत शक्ति का मात्रक है। जो वैद्युत शक्ति होता है उसका मात्रक क्या है, देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो क है वो क्या है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, हमें ये कारण लिखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूमेरिकल है जो कि 2 नंबर का है। आप देख सकते हैं एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए आप न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। फ्रेंड्स, जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या होता है और उसके निवारण का आपको कारण लिखना है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर का है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरे का पहला है। फ्रेंड्स, ये जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है ये सब 4 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको अथवा करके मिलेगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनने के लिए वस्तु की स्थिति का किरण आरेख खींचिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किरण आरेख खींचना है, इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसमें अथवा भी दिया गया है। तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख खींचिए। फ्रेंड्स, दोनों में आपको किरण आरेख खींचना है। दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, दोनों में आपको आलेख खींचना है। हमारा जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको प्रतिरोध का मात्रक लिखना है। उसके बाद इसमें आगे पूछ रहा है एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। फ्रेंड्स, एक एल लंबाई और ए मोटाई का तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई L/3 है। फ्रेंड्स, इसी पदार्थ का एक दूसरा तार है, उसका जो लंबाई है वो है L/3 और उसका जो मोटाई है वो है 3a है। तब हमें उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका अथवा वाला हम देख लेते हैं। इसका जो अथवा वाला है फ्रेंड्स वो देखिए, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, 3 जो प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र भी ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको विद्युत जनित्र का सिद्धांत, उसका कार्यविधि और उसका आरेख आपको बनाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञान का फिजिक्स का भाग होता है उसमें से 7 नंबर का एक क्वेश्चन वो विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र में से होता है। फ्रेंड्स, इन दोनों में से एक तो आपको 7 नंबर में पूछेगा ही। अगर इन दोनों में से आप एक पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इसका जो अथवा वाला है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कार्यों पर निर्भर करता है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट करना है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन 7 नंबर में है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इसे पूछता है तो आपको मैं बता दूं, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं और इसको आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। और आप इसमें अगर 2 पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो फिजिक्स का खंड है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री के खंड की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा केमिस्ट्री का खंड है उससे हमको 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। और देखिए इसका जो 5वां क्वेश्चन है
यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न वो है प्रोपेनल। तो हमें प्रोपेनल के सूत्र दिए गए हैं और हमको सही उसमें से छांट के उसका आंसर लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धातु है। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन है, धातु इनमें से है कौन। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं वो क्या है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। फ्रेंड्स वह क्या है जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको टिक करना है। ये सब क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या है, बेकिंग सोडा बनने की विधि तथा गुणधर्म। फ्रेंड्स बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं और इसके गुणधर्म क्या हैं आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीएच मान से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पीएच मान का एक क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में पूछा ही जाता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। फ्रेंड्स जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है आपको वो भी लिखना है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। और ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6वें का, वो क्या है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। फ्रेंड्स जो आधुनिक आवर्त नियम है हमको उसको लिखना है तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखनी है। फ्रेंड्स जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमें उसके नियम को लिखना है और इस आवर्त सारणी की हमें 2 विशेषताओं को भी लिखना है। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 7वें का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स जो खनिज और अयस्क होते हैं उनमें हमें फ्रेंड्स उसमें हमें अंतर दिखाना है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब हमारा जो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखना है निम्नलिखित में। तो देखिए आपको 3 दिए गए हैं, इनमें से आपको टिप्पणी लिखना है। पहला क्या है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फ्रेंड्स जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें आपको प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखनी है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बनिक यौगिकों में आपको सहसंयोजी आबंध के बारे में टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। फ्रेंड्स अगर इन तीनों के बारे में आप टिप्पणी लिखते हैं तो आपको पूरे 7 नंबर दिए जाते हैं। इसका जो 8वां वाला क्वेश्चन है वो देखिए आप, इथेनोइक अम्ल के बनने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो एथेनोइक अम्ल होता है उसकी बनने की विधि तथा उसके 3 रासायनिक गुणधर्म तथा रासायनिक समीकरण लिखने हैं, इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स ये लॉन्ग आंसर है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा केमिस्ट्री होता है 10th का, उसमें से जो हमारे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे चौथे चौथे चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो है कार्बन तथा उसके यौगिक। इस पार्ट से हमारे 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी 8 नंबर के क्वेश्चन और सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस चैप्टर नंबर 4 पे करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले खंड की तरफ। तो जो हमारा अगला खंड है वो हमारा खंड ग है। ये खंड हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा 9वां प्रश्न है उसका पहला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। फ्रेंड्स जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको लिखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फ्रेंड्स जो मादा जनन अंग होता है उसका कौन सा भाग नहीं है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। हमारा अगला जो है वो क्या है, पादपों में जाइलम का कार्य। फ्रेंड्स जो पादप होते हैं उसमें जाइलम का कार्य क्या होता है वो आपको यहाँ पे छाट के लिखना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 10वां क्वेश्चन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका पहला है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेंडल के जो प्रयोग हैं उसके आधार पे आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाना है। उसके बाद भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है। फ्रेंड्स, जो हमारा भोजन पचता है उसमें लार की क्या भूमिका होती है, हमको उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं उसमें वातरंध्रों की उपयोगिता का हमें उल्लेख करना है। अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है अब देखिए वो क्या है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। फ्रेंड्स, जो समजात तथा समरूप अंग होते हैं हमें उन्हें उदाहरण देकर लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो इसका अथवा वाला है वो क्या है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, हमें उस क्रिया विधि को यहाँ पे लिखना है, इसके लिए आपको टोटल 4 नंबर दिए जाएंगे। 11वें के दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हृदय क्या है। फ्रेंड्स, हमें हृदय क्या है उसके बारे में लिखना है। उसका हमें संक्षेप में टिप्पणी करना है कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार एक पंप के रूप में कार्य करता है, इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं। फ्रेंड्स, जो परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वो कौन होती है, किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फ्रेंड्स, इसमें से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। अगर आप परिवार नियोजन की स्थायी विधि को लिखते हैं तो आपको 2 नंबर, और अगर उस पर टिप्पणी लिखते हैं किन्हीं 2 पे तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो क्या है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, जो जैव विकास होता है उसके हमें मूलभूत संकल्पना का उल्लेख करना है। ये लॉन्ग आंसर है, इसके लिए हमें 7 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, हमें पाचन क्रिया का वर्णन करना है और मानव पाचन तंत्र का चित्र भी बनाना है और उसके नाम भी लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए